जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। शिवाय अंकल जी जय गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिवाय अंकल जी, आप मेरा ये वाला सत्संग जरूर शेयर करना। मैंने आपके चैनल पे बहुत सारे सत्संग भेजे हैं जो अभी शेयर नहीं हुए, एक दो ही शेयर हुआ है। तो कोई बात नहीं, गुरुजी की जब मर्जी होगी तो वो भी शेयर हो जाएंगे। तो अंकल जी और संगत जी, मैं ये बात बताना चाह रही हूँ कि अंकल जी मैंने आपके चैनल पे ये पहले भी बताया हुआ है कि मैंने एक गुरुजी से अरदास लगाई थी। साल होने वाला है संगत जी। तो गुरुजी से मैंने ये अरदास लगाई थी कि गुरुजी मेरी जब भी ये अरदास पूरी होगी तो मैं शुक्राना सत्संग करूँगी और घर में सत्संग भी करूँगी। वो सत्संग तो होना ही है गुरुजी ने मुझे इतनी मेहर करी है, गुरुजी ने इतनी खुशी दी है संगत जी, मेरी अरदास पूरी हुई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी बेटी का बेटा छोटा, उसका पाँव थोड़ा सा उठता था पीछे से, वो अच्छी तरह से चल नहीं पाता था। तो डॉक्टरों के पास लेके गए तो पहले तो वो बहुत डरती थी। बचपन में हमने उसको कहा था कि करवा ले, तो वो डरती थी कि कहीं कुछ हो ना जाए बच्चे को। तो अब डॉक्टरों से उसने कहा है, जब से वो गुरुजी से जुड़ी है तो मैंने कहा तुम डॉक्टर के पास जाओ। मैं गुरुजी पे बहुत यकीन करती हूँ, आंख बंद करके भरोसा है मुझे गुरुजी पे। और संगत जी, गुरुजी मेरी बेटी भी, छोटी आंटी भी गुरु संगत है। मैं गुरुजी के साथ, माला आंटी जम्मू में रहते हैं, उनके जरिए मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी। और बस स्टार्टिंग में ही मेरे को गुरुजी ने जोड़ लिया अपने साथ। मेरे को बहुत अच्छा लगा गुरुजी से मिलके। गुरुजी ने मेरे को अपने चरणों में जगह दी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। मेरा तो सब कुछ ठीक हो गया। गुरुजी ने इतना जोड़ा हुआ है हमें अपने साथ कि हमारे बारे न्यारे हो जाते हैं, हमें किसी की टेंशन नहीं रहती, बस गुरुजी ही गुरुजी। और संगत जी बात कर रही थी बेटे की, और फिर सर्जरी, डॉक्टरों ने बोला कि सर्जरी करानी पड़ेगी। तो फिर मैंने कहा, वो डर गई, कहती कि मम्मा सर्जरी के लिए बोल रहे। मैंने कहा कोई बात नहीं, सर्जरी करवा लो आप। जब गुरुजी है तो हमें किसी की चिंता नहीं है, गुरुजी साथ ही जाते हैं। तो मैंने गुरुजी के, जब उसकी सर्जरी होनी थी संगत जी, तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी
आप पे मैं आंख बंद करके भरोसा करती हूँ, आप ना चले जाना आज। आज आपको जाना ही पड़ेगा। आप खुद डॉक्टर बन के जाना और उसकी सर्जरी खुद अपने हाथों से करना, ताकि उसको कोई तकलीफ ना हो। बच्चा बहुत प्यारा है, बहुत दुख झेले है उसने। तो संगत जी, गुरु जी साक्षात गुरु जी गए हैं उधर, गुरु जी उधर गए हैं, मैंने खुद देखा है। गुरु जी ने उन पे इतनी ब्लेसिंगें दी हैं, इतनी ब्लेसिंगें दी हैं कि क्या कहूँ। बहुत हाथ है गुरु जी का, बहुत कृपा करी है गुरु जी ने, बहुत कृपा करी है। तो गुरु जी आपका तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। आपने जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो लेके दे रहे हो उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी डॉक्टरों ने सर्जरी की डेट दी, सर्जरी हो गई ठीक ठाक। उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी कुछ महीनों के बाद ये सर्जरी खुलेगी। खुल भी गई संगत जी। फिर कल की बात है संगत जी, फिर उन्होंने जो प्लास्टर वगैरह जो भी चढ़ाया था वो उन्होंने डॉक्टरों ने उसका खोला, तो खोल के देखा तो संगत जी उसका बेटा उसका मतलब उसने पैर नीचे लगा लिया, एड़ी उसने नीचे लगा ली। तो मैंने देखा उसको चल रहा था आहिस्ता आहिस्ता। अभी वैसे तो कमजोर बहुत हो गया है, अभी टाइम लगेगा संगत जी, खाना भी नहीं खाता इतना वो। तो अब गुरुजी के पास आ गए हैं, गुरुजी के चरणों में आ गए हैं। गुरुजी का हाथ है, गुरुजी ने कृपा बरसाई है। हम गुरुजी के ही तो बच्चे हैं हम, और गुरुजी अब गुरुजी है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। हमने गुरुजी के ऊपर सिलेंडर कर रखा है, मैंने खास करके मैंने तो सिलेंडर कर रखा है। मैंने कहा गुरुजी आपने ही सब देखना है, हमने कहीं नहीं जाना। अब जो करोगे आप करोगे, हमने आपको चाहना है। हम आपका मेरी तरफ से ये मेरे महाशिव है, महाकाल है। मेरे को संगत जी इतने दर्शन दिए हैं गुरुजी ने, इतने दर्शन, इतनी ब्लेसिंग देते हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं कि हम खुश हो जाते हैं। हर चीज में गुरुजी ब्लेस करते हैं। आज मैं इतनी खुश हूँ संगत जी, बहुत खुश हूँ। मेरा बेटा ठीक हो जाए, ठीक अच्छी तरह से हो जाए। मैं गुरुजी से ये दरखास्त कर रही हूँ संगत जी, आप भी अरदास करना कि जो भी कमी पेशी अगर उसमें रह गई है वो भी बड़ी जल्दी ठीक करें, और सारे बच्चों को गुरुजी ठीक करें। जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, जो भी दुखी हैं, सबको ठीक करें। गुरुजी अपनी कृपा का हाथ, कृपा बनाए रखें, सारे सब पे कृपा बनाए रखें। मेरा तो मैंने अपना तन मन धन सब कुछ गुरुजी के ऊपर निशावर करा हुआ है। मेरी तो सुबह भी गुरुजी से होती है और रात भी गुरुजी से खत्म होती है, शुरू होती है। संगत जी अमृत वेला भी कर रही हूँ मैं गुरुजी को बोलती हूँ रात को, गुरुजी अभी वैसे 2 बज गए हैं तो मुझे आप 2:30 या 3 बजे उठा देना। और संगत जी गुरुजी का अपना तरीका है उठाने का, वो उठाते हैं मुझे, उठाते हैं, कहते हैं भाई बेटा उठ जा, अब तू कर ले अमृत वेला। तो मैं अमृत वेला करती हूँ। अमृत वेला में भी गुरुजी इतने ऐसे लगता है गुरुजी मेरे पास ही बैठे हैं। आंखें बंद करती हूँ तो गुरुजी आंखों के सामने है। आज संगत जी गुरुजी ने मेरे को, मैंने चाय जब मैं चाय लगाती हूँ गुरुजी को देती हूँ, तो मैं चाय उठाई, मैंने फोटो क्लिक की, तो संगत जी गुरुजी के साक्षात दर्शन, इतने प्यारे गुरुजी, मोटू से गोलू मोलू जैसे बच्चे होते हैं ना, वैसी सेम शक्ल गुरुजी की, सब रूप जैसी, बहुत प्यारे गुरुजी मेरे को दिखे। बहुत इन्होंने मेरे को दर्शन दिए संगत जी। नाग देवता के भी दर्शन, मेरी आंखों में नाग देवता, वो भी उन्होंने दर्शन कराए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर चीज में गुरुजी हैं। मेरी जोत में गुरुजी बनते हैं, जोत में गुरुजी व्हाइट चोले में नजर आते हैं। फिर शिवलिंग मेरे को, जो बड़े मंदिर वाला शिवलिंग है, वो मेरी जोत में दिखता है, हमेशा दिखता है गुरुजी, संगत जी हमेशा दिखता है। और कोई जैसे मैं चूरमे के लड्डू बनाती हूँ, उसके बाद शिवलिंग बन जाता है। जोत में शिवलिंग, पानी में शिवलिंग, गुरुजी अपने दर्शन देते हैं, गणेश जी के दर्शन देते हैं, माता रानी बन जाती है, हनुमान जी दिखते हैं, सब कुछ। गुरुजी तो मुझे पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए गुरुजी ने। यह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हे सच्चे पातशाह मेहर करो सब पे, जैसे सच्चे पातशाह मेरे पे मेहर करते हो वैसे सारी संगत पे मेहर करो। यही दुआ है संगत जी, यही दुआ है गुरुजी। और गुरुजी संगत जी गुरुजी ने गुरुजी मुझे एक घर दिखाते हैं, वो मैं पता नहीं वो कौन सा घर है,
तो वो घर के अंदर एक वाइट सी लाइट आती है संगत जी, और वो जैसे वीरान जगह में होते हैं ना घर, वैसे वो मुझे दिखते हैं, वो बहुत दर्शन देते हैं उसकी। तो मैं देख लेती हूँ, मैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे उसकी समझ नहीं आती कि गुरु जी मुझे क्या बताना चाहते हैं। ये गुरु जी की माया है, गुरु जी ही जाने। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी तो मुझे मेरी टाइलों पे गुरु जी, जहाँ भी बाथरूम में जाती हूँ वहाँ गुरु जी, आटा गूंथती हूँ तो गुरु जी। और संगत जी, कल मैं चाय बना रही थी, जैसे मैंने चाय में इलायची, दालचीनी और सौंफ में, ये गुरुजी को बहुत पसंद है। जैसे उबलने लगी तो मैंने पत्ती डाल दी, दूध डाल दिया, तो मैं अपना मोबाइल देखने बैठ गई। मैंने कहा चलो चाय बन रही है। जैसे मैंने चाय पे ध्यान दिया संगत जी, चाय पे आहिस्ता 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 गुरुजी बनने लगे, जौन लगे बनने। गुरुजी के दर्शन हुए मुझे, और भी बहुत सारी आकृतियां, कभी कुछ बने कभी कुछ बने। मैंने पूरी फोटो वीडियो बनाई हुई है संगत जी, पूरी वीडियो बनाई है। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत ब्लेस्ड बेटी हूँ मैं गुरु जी की। गुरु जी कहते हैं, पुत्र तू मेरी लाडली थी है, तेनू मैं करोड़ा विच चुनी है, तू मेरी मुट्ठी भर संगत है। गुरु जी इतना इतना मुझे कहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। अपने चरणों में लगाए रखना गुरु जी, आपके सामने बैठ के सत्संग कर रही हूँ गुरु जी। गुरु जी जैसे मेरा साथ दिया, मुझे ब्लेस्ड करा है, मेरे बच्चों को ब्लेस्ड करा है, ऐसे हर किसी को ब्लेस्ड करो गुरु जी। सबके सबके सिर पे अपना हाथ रखो। हाँ गुरु जी, जो सत्संग मेरा, जो शिवाय अंकल जी जो सत्संग मेरा शेयर करेंगे, उन पे भी, उनके बच्चों पे भी मेहर करना, उनके ऊपर बहुत बहुत कृपा करना, क्योंकि जी बहुत अच्छी सेवा करते हैं। बहुत, मेरे को गुरुजी इनका नाम आज ही पता लगा है, मुझे नहीं पता था। तो शिवाय अंकल जी, जय गुरु जी आपकी, आपके लिए। मुझे नहीं पता था कि ये मैं कौन से चैनल पे अपना सत्संग करती हूँ। जय गुरु जी शिवाय अंकल जी। और संगत जी, और मैं क्या बोलूँ, आज तो गुरु जी, आज तो मैं तो इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। मैंने अपनी बेटी को बोला कि गुरु जी का शुक्राना अदा करो, और मैं संगत जी अब मैं ना सत्संग भी करवाऊंगी। पहले सत्संग मेरी जम्मू वाली आंटी है ना, वो आएंगे उधर। पहले मेरी दूसरी आंटी है, उनके घर भी शायद वर्षा हुई है, तो उधर करेंगे पहले सत्संग। फिर वो कह रहे थे कि हम चंडीगढ़ में आएंगे, फिर मैंने भी करवाना अपने सत्संग। और मेरी एक छोटी सिस्टर है, वो भी गुरु संगत है, उन्होंने भी करवाना है। शुक्राना गुरु जी, इतना कुछ देने के लिए, अपनी मेहर करने के लिए, अपनी कृपा करने के लिए, अपने बच्चों पे सिर पे हाथ रखने के लिए गुरु जी शुक्राना। मैं तो उन गुरु जी के मेहर करमों पे बैठी हूँ। मेरे को गुरु जी ने पहले बोलते थे तेरे पे ये है वो है, मैं क्या गुरु जी मुझे कुछ नहीं पता, आप हो तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बस मैं आपके ऊपर हूँ। तो संगत जी, गुरु जी के ऊपर भरोसा करिए। गुरु जी भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, उनको ये नहीं चाहिए कि मुझे ये खिलाओ वो खिलाओ। गुरु जी का ध्यान दो, गुरु जी के सत्संग अटेंड करो, उनका लंगर प्रसाद खाओ, वही दवाई है। लंगर प्रसाद, जल प्रसाद वो खा लोगे तो वही दवाई है संगत जी। मेरे को 1.5 साल हो गया, मेरे को थायराइड था, तो मैंने थायराइड की दवाई अभी तक नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है संगत जी, ना ही मैंने थायराइड चेक करवाया। तो गुरु जी ने मेहर करी है। गुरु जी कहते हैं कि बेटा दवाइयों को छोड़ दे, दवाइयाँ बेडरूम में नहीं रखनी, दवाइयाँ सारी फेंक दो। तो गुरु जी का ये कहना है कि जो दवाई है वो मेरा लंगर प्रसाद है और जल प्रसाद है, चंदन टीका है। मेरे गोडे में इतनी दर्द थी, मैं गिर गई थी संगत जी, सत्संग में ही गई थी तो ऑटो में से गिर गई थी। तो संगत जी गुरु जी का देखो, मैं इतनी बुरी तरह से गिरी थी कि मेरा मुंह वहाँ सारा दल जाना था, लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, सिर्फ मेरे गोडे में लगी था। उस टाइम तो मुझे कुछ नहीं पता चला, मैंने सत्संग 2 घंटे का अटेंड करा, अच्छे से आई मैं घर संगत जी। गुरु जी की इतनी मेहर थी, गुरु जी ने मेरे को सत्संग भी अटेंड करवाया। फिर दूसरे दिन मेरे को बहुत पेन हुई, फिर मैंने डॉक्टर के पास गई, मैं गुरु जी को साथ ही लेके जाती है। मैं गुरु जी चलो मेरे साथ, साथ ही लेके चलो और साथ ही लेके आना घर। तो गुरु जी मेरे साथ जाते हैं और गुरु जी मुझे साथ होने का एहसास भी करवाते हैं। मेरे को पता लगता है कि गुरु जी मेरे साथ हैं। मैं वही हूँ जो मैं बिल्कुल अकेली नहीं जाती थी संगत जी, कभी। मैं यही सोची कि मैं किसके साथ जाऊँ, किसके साथ जाऊँ, अकेली हूँ, बेटियां 2 थी, ब्याह गई हैं,
तो मैं यही सोचती थी, लेकिन संगत जी गुरु जी ने इतनी मेहर करी है, मेरे को इतना स्ट्रांग बना दिया है कि मैं अब अकेली भी चली जाती हूँ। मेरे को ऐसा लगता है, मैं सोचती हूँ कि गुरु जी हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मेरे गुरु जी हैं साथ में। मैं संगत जी गुरु जी का जल प्रसाद और गुरु जी का पॉकेट स्वरूप अपने साथ लेके जाती हूँ, ब्रेसलेट भी डाल के जाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेली नहीं, मेरे साथ गुरु जी हैं, मेरे गुरु पा हैं, मेरे ब्रदर हैं। तो मैं गुरु जी का शुक्राना 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 करती हूँ। गुरु जी आपने इतनी कृपा करी हमारे बच्चों पे, इसका तहे दिल से शुक्राना। शुक्राना तो बहुत दूर है, शुक्राना तो मैं आपका कर ही नहीं सकती संगत जी, मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगी। गुरु जी ने इतनी 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 मेहर करी है संगत जी, बहुत मेहर करी है। गुरु जी बहुत प्यारे हैं, गुरु जी सबकी सुनते हैं, गुरु जी के साथ जुड़ जाओ, गुरु जी बहुत कृपा करते हैं। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और गुरु जी मैं अब अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। गुरु जी आगे आप जब भी चाहोगे तो मैं अपना सत्संग द्वारा शेयर करूँगी गुरु जी। गुरु जी और इसके अगर मेरे कहने सुनने में संगत जी, अंकल जी और गुरु जी कोई कहने से सुनने में मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं जब सत्संग करती हूँ तो थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ कि मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही। लेकिन संगत जी जो गुरु जी मेरे से बुलवाते हैं मैं वही बोलती हूँ। और अब मैं बंद करती हूँ, आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ। शिवाय अंकल जी, जय गुरु जी। शिवाय अंकल जी आप मेरा सत्संग जरूर शेयर करना, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है जी। जरूर मेरा सत्संग गुरु जी की गुरु जी के पास पहुँचा देना, क्योंकि गुरु जी मुझे बार बार मैसेज करते हैं कि पुत्र शुक्राना नहीं करती, क्या भूल गई है मुझे। मैंने कहा गुरु जी मैं कभी भी नहीं, ये भूलने वाली बात नहीं है। मेरा आपके सिवाय कोई नहीं है गुरु जी, बस आप हो और मैं हूँ। मैं आपको, आप मेरे पिता हो, क्योंकि मेरे पापा भी नहीं है, मेरी मम्मी भी नहीं है, हम बस 5 बहनें ही बहनें हैं। भाई थे 2, वो भी नहीं है। तो इसलिए गुरु जी ही हैं, जो भी हैं गुरु जी ही हैं। गुरु जी हमारे अंग संग रहना, कभी अपने बच्चों का हाथ ना छोड़ना गुरु जी, कभी ना छोड़ना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप के साथ मैं विराम करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय शिवाय अंकल जी, जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अहमदाबाद से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ, अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में बहुत कुछ अच्छे बदलाव आए हैं, बहुत सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरे गुरुपा हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हमेशा मुझे टेलीपैथी के जरिए मैसेज देते हैं कि वो हमेशा मेरे साथ है। वो बोलते हैं तू चिंता ना कर, तेरी बेटी के साथ, तेरे साथ और तेरी बेटी के साथ मैं हमेशा हूँ। मैं अभी मेरा सब कुछ खो गया है, सब कुछ ऐसा लूट गया था, सब ब्लैक मैजिक की वजह से, लोगों के जलन की वजह से, हाई की वजह से। लेकिन फिर भी मैं जिंदा दिल इंसान हूँ, किसी के सामने नहीं रोती, बस अकेले में भगवान के सामने रोती हूँ, ऐसा मेरे साथ क्यों किया। लेकिन सबके सामने मैं स्ट्रांग बनी रहती हूँ, इतना तक कि मेरे फ्रेंड्स सर्कल में सारे रिश्तेदार सब लोग कहते हैं कि इतना हो गया फिर भी ये टूटी नहीं, इसके चेहरे पे हमेशा हंसी रहती है, हमेशा मुस्कुराहट रहती है। क्या करना है संगत जी, आप ही लोग बताइए। किसी के सामने अपना दुख शेयर करने से वो लोग और हंसते हैं और खुश होते हैं कि अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हो गया, क्योंकि मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। लेकिन फिर भी मेरी खुशियाँ किसी को रास नहीं आती थी, सब लोगों मेरे पीठ पीछे सब लोग बुराई करते थे। क्योंकि मेरी मम्मी भी इतनी अच्छी, मेरे पापा भी इतने अच्छे, मेरा भी नेचर बहुत ऐसा मतलब बुरा नहीं था, मेरा भी नेचर बहुत अच्छा था। मैं हमेशा सबकी मदद के लिए एकदम वो रहती थी, लेकिन मेरी खुशी किसी को नहीं रास आती थी। सब लोग ऐसे देख के जलते थे, हाय को तौबा करते थे, सब कुछ ले भी थे। लेकिन जब से गुरुजी मेरे जीवन में आए ना, सब कुछ अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। मैं तो घबरा जाती थी दुखों से, मेरे जीवन में तो बहुत दुख आया। तो मेरी मम्मी बस यही कहती थी
कि दुख से कभी घबराते नहीं बेटा, दुख आया है उसके बाद सुख भी आएगा, इसीलिए हमेशा दुख को देख के घबरा के ऐसे भागते नहीं हैं, दुख से लड़ना सीखो, लड़ना सीख लोगी तो तुम्हारे जीवन में सुख आने लगेगा। बस वही सब चलता रहा, तब तक मम्मी ही चली गई। अब जीवन में और अकेलापन, दुख, कोई नहीं था ऐसा समझाने वाला, बहनें भी छोटी हैं, फिर भी सब हिम्मत बनाती थी कि ठीक है दीदी कोई बात नहीं, हम हैं ना। फिर भी कट रही थी ज़िंदगी भगवान के सहारे। लेकिन जब से गुरुजी मिले तब से जीवन में सच में इतना ऐसा हो गया कि मम्मी मिल गई है। मुझे भी, मेरी बहनों को भी यही फील होता है, मेरी बहनें भी यही कहती हैं, दीदी ऐसा लगता है कि मम्मी मिल गई है। हर बात कोई भी जैसे मम्मी से हम लोग करते थे वो मन में गुरुजी से कर लेते हैं हम लोग बातें, कि गुरुजी ऐसा, गुरुजी ऐसा, सारी बातें अपनी गुरुजी से शेयर करते हैं। अब माँ है याद तो आएगी, लेकिन ऐसा होता है कि गुरुजी ऐसा हुआ, गुरुजी वैसा हुआ, मतलब मन में एक तसल्ली होती है। वो होता है ना कि इंसान जैसे आंधी आती है तो कहाँ, जैसे खुले मैदान में है और आंधी आ रही है तो कहाँ जाए, कहाँ क्या, किधर सहारा ढूंढे। तो ऐसा होता है कि गुरुजी एक दीवार की तरह, एक ढाल की तरह है जिसके पीछे जाके हम छुप जाए और आंधी आके चली जाएगी, गुरुजी सब संभाल लेंगे, बिल्कुल ऐसा फील होता है। और गुरुजी वैसा कराते भी है फील। कभी भी मैं उदास होती हूँ तो गुरुजी के मैसेज आते हैं, तू उदास ना होया कर, तू हंसती रहा कर, तेरे ऊपर मुस्कुराहट अच्छी लगती है, तू रोती। मैं हमेशा गुरुजी के स्वरूप के सामने रोती थी पहले। गुरुजी मम्मी चली गई और अब पहले आप मिले होते तो मम्मी रहती ना अब। और मुझे पता है सब मेरे घर वाले ब्लैक मैजिक करके मेरी मम्मी को ऐसा ख़त्म किए, इसके पहले मेरी बड़ी मम्मी को और फिर अब मेरी मम्मी को। तो मन में ऐसा होता है कि गुरुजी और पहले मिले होते तो मेरी मम्मी भी रहती। लेकिन ठीक है, अब जो गया सो गया। लेकिन ये है कि गुरुजी तसल्ली दे दिए हैं जीने की, बस जी रहे हैं हम लोग। कभी तो हमेशा रहती है, लेकिन गुरुपा कभी को भर देते हैं, सब कुछ अच्छा कर देते हैं। बहुत चीज़ गुरुपा ने बोला कि तेरे घर में ब्लैक मैजिक है, सिंदूर। मैं सत्संग लोगों के, संगत जी लोगों के सत्संग सुन के गुरुजी ने टेलीपैथी के जरिए मुझे ऐसा सब मैसेज वो करवाया। मेरे घर में बहुत सारा सिंदूर, मैं कहीं मंदिर जाती तो कागज़ में सिंदूर ला के रख देती थी घर में। मेरे अलमारी में 10-15 जगह से मैंने सिंदूर निकाले, पुड़िया में, डब्बी में, ऐसे ऐसे कर करके मैंने रखे थे खूब। मैंने सब निकाल के बाहर किया, फिर धागे। फिर उसके बाद भी मैसेज आता था कि तेरी मंदिर में खंडित मूर्ति है। तो मैंने एक गणेश जी की मूर्ति थी जो बहुत खूबसूरत सी होती है, जिस पे बहुत स्टोन वगैरह के काम होते हैं। तो मैं सोचती थी कि नहीं नहीं, इसको नहीं देखूंगी, अगर ये खंडित निकला तो मुझे फेंकना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसे ही 4-5 सत्संग गुरुजी ने सुनवाया मुझे। मैं समझ गई ये मेरे लिए ही है कि मेरे मंदिर में बहुत सुंदर मूर्ति थी, उसे फेंकने का मन नहीं कर रहा था, खंडित थी। लेकिन क्या करूं, अब खंडित थी तो हटाना ही पड़ेगा। सॉरी, मैं फेंकने का नाम ले रही हूँ, सॉरी संगत जी, मतलब हटाना पड़ेगा, विसर्जन करना पड़ेगा। तो फिर मैंने देखा तो सच में गणेश जी का मूर्ति खंडित था। फिर मैंने उसको हटाया। फिर ये क्या बोलते हैं, जो किताबें होती हैं, जो हॉली बुक्स, जो ये आरती वगैरह की, आरती की, हनुमान चालीसा हुआ, शिव चालीसा हुआ, ये सब मेरी सासू माँ की बहुत पुरानी पुरानी सब किताबें थी। वो सब फटी फुटी सब थी। गुरुपा ने बोला था कि तेरे उसमें मंदिर के कबर्ड में देख, उसमें फटी हुई सब किताबें पड़ी हैं, उसको निकाल। तो मैंने वो सब हटाया। फिर मेरी सासू माँ के बहुत पुराने पुराने सब भगवान जी लोगों के स्वरूप हैं, सब उसको मैंने मंदिर से बाहर किया। अब एकदम ऐसा पॉजिटिव, मतलब जैसा लगता है पॉजिटिविटी एकदम लगती है कि हाँ अब सब कुछ सही हो रहा है। मैं जब भी, एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि ज्योत जलाऊं गुरुजी का आज, या फिर कान्हा का, या फिर बाहर लक्ष्मी जी का घर के दरवाजे पे रखते हैं जो लक्ष्मी जी के ज्योत, हर दिन किसी न किसी ज्योत में गुरुजी, कभी हार्ट सेट में, कभी 3 पत्ती, कभी 2 पत्ती, कभी जगन्नाथ जी के रूप में, किसी न किसी रूप में गुरुजी दर्शन देते ही देते हैं। शाम को ज्योत जलाती हैं, सुबह में हमेशा मेरे को यही होता है मन में कि आज क्या है, आज क्या आया, आज क्या आया, मतलब बहुत खुशी होती है। और मैं कभी कभी नहीं आता है तो मैं कहती हूँ गुरुजी मेरे से गुस्सा, फिर कहते नहीं नहीं गुरुजी कोई बात नहीं, आप मेरे अंग संग है, कोई बात नहीं।
एक दिन की बात है, इसी मंडे की, सावन के सोमवार की, सावन के सोमवार की। तो मैं व्रत थी। फिर मैं मंदिर गई तो वहाँ पे जैसे 2 शिवलिंग थे, एक मेन मंदिर में होता है और एक मंदिर के आंगन में रखा था। तो सारे मतलब भक्त लोग जो होते हैं, जो भी लेडीज जेंट्स अंकल आंटी सब लोग अपना जाके वहाँ पे जल और दूध चढ़ाते हैं, क्योंकि मेन जो शिवलिंग था उनका तो श्रृंगार कर दिया जाता है। लेकिन उस दिन क्या इत्तेफाक हुआ कि वो पंडित जी बोले कि मैं उनको कुछ मतलब देने गई थी, तो उन्होंने बोला यहीं पे जल और दूध चढ़ा लो। मैं एकदम खुश हो गई, मैंने कहा अरे मेन मंदिर के शिवलिंग पे। तो बोले कि हाँ हाँ चढ़ा दो। फिर मैंने चढ़ा, मैंने बहुत खुश, मैं खुशी खुशी घर आई। मेरे को बहुत खुशी हो रहा था। वैसे तो दोनों शिवलिंग तो शंकर भगवान जी ही हैं, लेकिन वो होता नहीं, अंदर से खूब खुशी हो रही थी कि सब लोग वहाँ चढ़े थे, मेरे को पंडित जी ने बोला यहीं चढ़ा लो। फिर इंसान है भाई, होता है थोड़ा सा। तो फिर उसके बाद घर आई तो मैंने चाय वाय बनाया, तो मैंने गुरु जी को मतलब धराने गई। तो फिर मेरे को याद आया कि कल मैंने एक सत्संग सुना था, तो उसमें था कि गुरु जी को कप में नहीं गिलास में चाय पीना होता है। मतलब एक संगत जी बोल रही थी कि गिलास में, गुरु जी बोलते थे गिलास में चाय। तो मैंने कहा चलो आज गिलास में धराती हूँ। तो फिर मैंने गुरु जी को गिलास में चाय धराया, और मैं मतलब चाय और वो मखाना मूंगफली सब धरा के फिर मैं चली गई बाहर, मतलब हॉल में। और फिर आई 10 मिनट 15 मिनट बाद आई, तो मैं हटा रही थी। तो मैंने देखा, तो मेरी आदत है सारी संगत जी लोग का सुन के कि इसमें ये दर्शन देते हैं, वो दर्शन देते हैं। मैंने सोचा गुरु जी आज तक आपने मुझे कभी चाय में दर्शन नहीं दिया है, और तो सब दिए हैं लेकिन कभी चाय में नहीं दिए हैं। फिर मैं उस दिन ढक्कन हटाया उसका चाय के ग्लास का, तो मैंने देखा ओम बना, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दे दी। मैं मतलब वैसे कि वो पानी इकट्ठा होकर के उसका भाप और उसके ड्रॉप गिरे हैं, तो मैं ऐसा वो है। फिर मैंने देखा, मैंने कहा अरे ये तो ओम लग रहा है। फिर मैंने अपनी बेटियों को बोला कि देखो क्या है, तो बोला ओम है। फिर मैंने फोटो मतलब उसकी पिक लेकर के अपने भाई को भेजा। तो मैंने कहा ये क्या है, तो कह रहा है ये तुमने किस चीज़ से ओम बनाया है ये ऊपर से। मैंने कहा बस करो, बस मेरे को हो गया, ये तो ओम है। मेरे गुरुपा ने मतलब ओम दर्शन दिया है। मुझे इतनी खुशी हुई, मतलब मंडे का दिन था, मुझे इतना खुशी हुआ। फिर शाम को ज्योत प्रगटाया, उसमें भी गुरुपा ने हार्ट शेप में खूब सुंदर दर्शन दिया। फिर बटरफ्लाई तो दिन भर मेरे आसपास, मैं बस विंडो के पास खड़ी हो जाऊँ, बालकनी के पास, और मैं कहती हूँ गुरुपा मुझे बटरफ्लाई के रूप में, मतलब उड़ती हैं दूर दूर। मैं जैसे ही मैं कहती हूँ ना कि गुरुपा बस वहीं पर, और ये इतना बोलना होता है गुरुपा की, इतनी महिमा होती, इतनी बटरफ्लाई आकर के मेरी बालकनी के साइड में डराने लगती हैं। कभी ब्लैक, कभी येलो, कभी ग्रीन, कभी वाइट, कभी ऑरेंज कलर, मतलब बिल्कुल, कभी डबल बटरफ्लाई, मतलब जैसे लगता है खेल रही हैं सब। बहुत अच्छा लगता है, बहुत। गुरुपा हमेशा अंग संग रहते हैं। एक दिन की बात है, एक दिन ये मेरे हस्बैंड से मेरी मतलब लड़ाई हो गई। जैसे लड़ाई क्या है, ऐसे ही बहसा वैसे अचानक से, ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से। मैं खुद बाद में सोचती हूँ यार कि ये तो बात बहस करने की नहीं है, और मेरे हस्बैंड भी इतना बोलते हैं, और वो बोलते तो मुझे भी नहीं पड़ता, सोचता टेढ़ा टेढ़ा बोलते हैं, तो मैं भी बोल देती। फिर बाद में बहुत पछतावा होता है। फिर वो तो चले गए अपना सब ऐसा वो करके। फिर उसके बाद से मैं रोने लगी। मैंने कहा क्या गुरुजी, कब शांति होगा जीवन में? क्या जीवन भर ऐसे ही चलता रहेगा? मतलब कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन मैं शांत रहूँ, ऐसे खुशी खुशी रहूँ। तो मैं गुस्सा थी, थोड़ा सा गुस्सा नहीं, मतलब दुखी थी, जैसे दुखी थी। गुरुजी को देख रही थी, रो रही थी और दुखी थी। पूजा वूजा किया गुरुजी का, फिर मैं दुखी थी। फिर ऐसा लग रहा था कि गुरुजी मना रहे, रोटियां बना रही थी, तो उसमें ओम के दर्शन। फिर मैं किचन में थी, तो उधर बालकनी में मतलब बटरफ्लाईज आए जा रही थी। मैंने कहा ठीक है। फिर शाम को ज्योत किया, तो उसमें मतलब दिल शेप में दर्शन हो रहे हैं। कभी कि एक कान्हा जी का ज्योत जलाया था, उसमें फ्लावर खूब सुंदर बना था। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं अब गुस्सा नहीं हूँ। ऐसा लग रहा था गुरुजी मेरे को मना रहे थे, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, अब मैं नाराज़ नहीं हूँ, मतलब दुखी नहीं हूँ, अब मैं खुश हो गई। और मुझे मैसेज भी आते थे कि तू दुखी क्यों होती है, तू रोती क्यों है, छोटी छोटी बात पे ना रोया कर, पति नाल झगड़ा ना किया कर, पति के साथ झगड़ा मत किया करो। गुरुजी मैं अकेली थोड़ी करती हूँ, वो भी तो बोलते हैं। तो मेरे हस्बैंड को मैं दिखाते कहते कि हाँ देखो देखो गुरुजी कह रहे हैं ना मैं अच्छा हूँ, तुम बुरी हो, तुम लड़ती हो। मैंने कहा अच्छा, गुरुजी ये बोल रहे हैं कि आप भी गंदे हैं, आप भी लड़ते हैं। लेकिन सॉरी संगत जी, मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ। लेकिन हाँ सच में मुझे ये मैसेज आता है कि जो पति ना इतना लड़या कर, बहुत अच्छा है, तेरा बहुत केयर करता है, बहुत हो जाता है।
लेकिन सच में जब से गुरुजी आए हैं ना, हर बात में गुरुजी, हर बात में गुरुजी, गुरुजी ऐसा, गुरुजी वैसा। मेरी बहनें भी बोलती हैं कि दीदी, हम जब भी मम्मी को याद करके ऐसे उदास हो जाते हैं, तुरंत ऐसा बटरफ्लाई, पीकॉक या और नंबर की ब्लेसिंग, सत्संग संगत जी, नंबर की तो इतनी ब्लेसिंग गुरुजी ने दी है कि मैं जब भी बाहर जाती हूँ मेरा ध्यान बस गाड़ी के नंबर पे होता है। कहीं फ़ोन नंबर लिखे होते हैं, मोबाइल नंबर उस पे होता है कि उसमें है नंबर 7 नंबर है, 7 नंबर है, मतलब एंजल नंबर है। और ये वो एंजल नंबर ही मेरे को दिखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अहमदाबाद में सारी गाड़ियों के नंबर 7, 777, 777 बस इसी से स्टार्ट होते हैं। 999, 4x9 ऐसे ऐसे, मतलब एंजल्स नंबर सारे। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे सच में ऐसा लगता है मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। थैंक यू गुरुपा, इतना साथ देने के लिए। गुरुपा हमेशा कहते हैं तुझे जितना रोना था ना तूने रो लिया, जितना तुझे दुख काटना था काट लिया, और वो भी बिना तेरी गलती के। गुरुपा ने ये भी बोला है तेरी गलती कहीं नहीं थी मेरी बच्ची, मैं तुझे समझता हूँ, तेरी गलती कहीं नहीं थी, लेकिन तूने जो कष्ट काटे सब ब्लैक मैजिक की वजह से। बस गुरुपा से यही अरदास है, यही रिक्वेस्ट है। गुरुपा जैसे मेरा हाथ पकड़े हैं ना, मेरे मरते दम तक ऐसे ही मेरा हाथ पकड़े रहिएगा, और मरने के बाद भी अपने चरण में ही मुझे जगह रख दीजिएगा। अब मुझे मत भेजिएगा इस दुनिया में, बस बहुत हो गया, अब मुझे मत भेजिएगा, अब मुझे नहीं आना। बस यही विनती है। मेरा हाथ पकड़ लिए ना, मैंने इतना दुख देखा, इतना दुख झेला है, अब मुझे मत भेजिएगा, अपने शरण में रखिएगा, और मेरे परिवार का पूरा ख्याल रखिएगा गुरुजी। मेरे पापा को भी थोड़ा सा बुद्धि दीजिए ना, पता नहीं कैसी संगत मिल गई है उनको, ऐसा गलत संगत में पड़ के। मम्मी के जाने के बाद से वो ड्रिंक करने लगे हैं, अब रिटायर हो गए हैं। मेरे पापा पुलिस में थे, रिटायर हो गए हैं, अब मम्मी है नहीं, अब अकेले पड़ गए हैं, इतना ड्रिंक करते हैं। गुरुजी आपसे यही विनती है, उनका छुड़ा दीजिए ड्रिंक करना। मेरे पापा बिल्कुल कितने स्वस्थ हैं, लेकिन ड्रिंक करते हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं, उनको छुड़ा दीजिए गुरुजी। मेरे छोटा भाई है चंदन, उसको थोड़ा सा बुद्धि दीजिए, अपने परिवार की केयर करे, हम भाई बहनों पे, पापा पे, सब पे ध्यान दे। वैसे तो बहुत अच्छे नेचर का है, बहुत केयर करता है, लेकिन थोड़ा गुरुजी आप सब जान रहे हैं। और मेरा बड़ा भाई है आलोक, उस पर भी कृपा करे गुरुजी। मेरे बड़े भाई ने भी बहुत दुख देखा है, उसको नौकरी मिल के नौकरी छूट गई गुरुजी। ऐसा ब्लैक मैजिक किया लोगों ने, मेरे बड़े भाई का नौकरी लग गया था, उसको ट्रेनिंग में जाना था, और ऐसा ब्लैक मैजिक किया कि उसका पैर ही तोड़ दिए। कोई बात नहीं, जो होता अच्छे के लिए होता है, हो सकता है। पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं लिखा था जाना, कोई नहीं टीचिंग लाइन में है। गुरुजी उस पर कृपा करिएगा, दिल का बहुत अच्छा है, वो भी बिल्कुल मेरी ही तरह है। मेरे सब भाई बहन बिल्कुल एकदम नॉर्मल है, एकदम मतलब क्या बताऊँ गुरुजी, दूसरों के दुख में बहुत दुखी हो जाते हैं, उनके मन में कोई छल कपट नहीं होता है गुरुजी। मेरी एक बहन है, मतलब मेरी 2 बहनें हैं, एक मेरे से छोटी है जिसकी शादी हुई, उसका बच्चा है अभी, उसके भी सर में चोट लग गया था। गुरुपा से अरदास की थी, बहुत कष्ट किया था, गुरुपा ने उसको भी सब अच्छा कर दिया। खूब अच्छे से रखिएगा गुरुजी, वो भी आपकी बहुत बड़ी भक्त है, वो भी आपको बहुत मानती है, आपका बताया हुआ वो करती है। उसके बच्चे को भी आपने बहुत बचाया गुरुजी, रात में तितली के रूप में जाकर के आपने उसको बचा के रखा। उस पर भी ब्लैक मैजिक कर दिया था या क्या था कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो बच्चा रात के 3 बजे डेली जग जाता और डर जाता, बोलता कि मम्मी आप मेरे को क्यों डराती हो, आप आंखें क्यों मेरे को ऐसे चमकाती हो। फिर गुरुजी ने उसे भी मतलब अच्छा कर दिया, अब सब कुछ नॉर्मल है। माता जी ने, गुरुजी ने, सब लोगों ने उसको एकदम अच्छा कर दिया, अब एकदम अच्छा है, अब नहीं डरता है वो। और मेरी बहन एक है छोटी, गुरुजी वो भी आपकी बहुत बड़ी भक्त है। उसने भी एक दिन, वो स्कूटी से जा रही थी अपने लाइब्रेरी, तो उसने बोला कि गुरुजी मेरी दीदी को तो बहुत दर्शन देते, मुझे कब देंगे। तो गुरुजी ने तुरंत पीकॉक रूप में उसको दर्शन दिए, जो कि वो बोल रही थी दीदी इधर तो कभी पीकॉक आते ही नहीं है।
और ऐसे उड़ता हुआ पिकॉक गया इस रोड, इस साइड से इस साइड। मैं एकदम हैरान हूँ, मतलब गुरुजी बस ऐसे ही कृपा बनाए रखी है मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे पापा पर, मेरी अम्मा जहाँ भी हो उन पर, मेरी दोनों बच्चियों पर और मुझ पर, मेरे हस्बैंड पर, उनके काम धंधे पर, सब पर कृपा करिए। जो संगत जी लोग मेरा सत्संग सुन रहे हैं उन पर भी खूब कृपा करिए, उनके परिवार को खूब ब्लेस करिए, खूब अच्छे से रखिए सबको। जो संगत जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी उन पर भी खूब मेहर करिए गुरुजी, उनको खूब तरक्की दीजिए, खूब तरक्की के बच्चे पर कृपा करिए, सबको लंबी उम्र दीजिए, सबको निरोगी काया। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। सदा अंग संग रहिए। मैं नए सत्संग की तैयारी करूँगी और करने जा रही हूँ और इस सत्संग को विराम दे रही हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमेशा सब पर कृपा करिएगा गुरुजी, मेरी दोनों बच्चियों पर, मुझ पर, मेरे पापा अम्मा सब पर, मेरे भाई बहन, मेरे पति, सब पर कृपा करिएगा। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।